जिला बस एसोसिएशन में महाभारत। जी हां, धनबाद जिला बस ओनर एसोसिएशन का झगड़ा मंगलवार को खुलकर एक बार फिर तब सामने आ गया जब संरक्षक अरुण सिंह ने धनबाद सदर थाना में एक एफआईआर दर्ज करवाया। पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह पर आरोप लगाया गया कि उनके इशारे पर मोहन सिंह के पुत्र अनीस सिंह उर्फ साहिल सिंह, रणधीर सिंह, प्रेम किशोर सिंह, सुधीर सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और कुछ अज्ञात सिंह ने बस स्टैंड परिसर में ही उनके साथ धक्का मुक्की किया, गाली गलौज भी किया और जान से मारने की धमकी भी दिया। बदले में मोहन सिंह के पुत्र अनीस सिंह ने भी दिनांक 19 अगस्त को धनबाद बस स्टैंड परिसर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि ये उनका पार्टनरशिप की लड़ाई है, जिसे जयप्रकाश नगर निवासी अरुण कुमार सिंह जी एसोसिएशन की लड़ाई बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने धनबाद थाना प्रभारी पर भी कानून का दुरुपयोग कर डांटने, बदतमीजी करने और बिना कोई कारण के थाने में घंटों बैठाकर रखने जैसे आरोप लगाया है। न्यूज़ इंडिया 24 ने दोनों पक्षों से बात की तो समझ में आया कि यह सब के सब आपस में रिश्तेदार हैं। बस ओनर एसोसिएशन पर वर्चस्व को लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई चल रही है। इस दौरान दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। दोनों पक्ष अपनी अपनी सफाई, एक दूसरे को धमकी और देख लेने की बातें करते नजर आए। इस दौरान कुछ लोग आपसी सुलह की बातें भी करते सुने गए। प्रशासन को ध्यान रखना होगा कि इनका यह रंग कहीं आपसी जंग में न बदल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के बस डिपो पे मौजूद हैं और वो इसलिए कि एक कंफ्यूजन हो गया है। आपसी लड़ाई को यहां पर एसोसिएशन का विरोध बताया जा रहा है। हम बात करेंगे साहिल सिंह जी से कि भाई पूरा मैटर क्या है और किस प्रकार से कौन लोग हैं वो जो इसको एसोसिएशन के खिलाफ लड़ाई बता करके भड़का रहे हैं लोगों को और एक नया समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल सिंह जी खड़े हो जाए थोड़ा सा। हाँ बोलिए, अब बताइए कि पूरा माजरा क्या है। पूरा माजरा है कि हमारा बस चलती है, तकरीबन 30-40 बसें हैं, हमारी 35 बसें हैं करीबन। उसमें हम लोग 3-4 लोग पार्टनर थे, जिसमें संजय सिंह भी हैं, अरुण सिंह भी है, कुछ गाड़ियां में दिलीप सिंह भी है। तो आपसी विवाद चल रहा था गाड़ी बंटवारा को लेके। थाना द्वारा गाड़ियों को बुलवा के बंटवा दिया गया आज से तकरीबन 3 महीना। और उसके बाद कहा गया संजय सिंह द्वारा कि पैसा का बंटवारा हो जाएगा। संजय सिंह द्वारा रोज पैसा मांगे जाने, रोज संजय सिंह से पैसा मांगते हैं, संजय सिंह पैसा देते नहीं थे। कल इसी दौरान पैसा हमने फिर मांगा तो उन लोगों ने हमारे ऑफिस पे आके हमारे भाई के साथ मारपीट कर दिया। ये और उसको क्या किया उन लोगों ने, अभी नया नया संगठन बना है, उसमें कोई सचिव है तो कोई प्रवक्ता है तो कोई संयोजक है, वही लोग बने हैं अभी नया नया। तो उसको क्या किया, पार्टनरी विवाद ना देके एक राजनीतिक रंग के तहत उसको एसोसिएशन का लड़ाई बता दिया गया। मगर मेरा कोई एसोसिएशन से लड़ाई नहीं है। इसके पूर्व हमारे पिताजी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, आज नए अध्यक्ष नहीं थे। हमारे पिताजी का उम्र 70 साल हो गया। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से नहीं जुड़ा हूँ, मजबूरन आके हमारे पिताजी के जगह पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा क्योंकि वो अब असक्षम है किसी मीडिया के सामने आकर बात करने में। और कल उनको 5 घंटे इन एसोसिएशन वालों के वजह से या मिस गाइड की वजह से, जो भी बोलिए, 5 घंटे तक उनको थाने में बैठा के रखा गया। ये न्याय उचित नहीं, धनबाद थाने में ये न्याय उचित नहीं है। ये थाने सोचना चाहिए था कि उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं थी तो क्यों इतने देर तक उनको बैठा के रखा गया, क्यों और कौन सी धाराएं में उनको बैठा के रखे। वो कौन सा धाराएं था जो थाना में इतने देर तक उनको डिटेन किया गया। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो मतलब कि आपके खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं? अरुण सिंह है हमारे, इसके पीछे उनका क्या स्वार्थ हो सकता है? पार्टनर है हमारे, चाहते हैं गाड़ी हड़प ले। संजय सिंह है, षड्यंत्र करता संजय सिंह ही है। वो चाहते हैं सारे गाड़ी हड़प ले, सारी परमिट उनके नाम से हो गई, ये सोचते हैं हम गाड़ी चलाएं। दिलीप सिंह है, वो सोचते हैं हम सारी गाड़ी चलाएं। यही लोग हैं, यही संजय, यही माजरा है कि गाड़ी हड़प ले, हम गाड़ी चलाएं, लोगों को कुछ ना मिले, यही माजरा है। और तो 3 लोग हैं, कोई लड़ाई नहीं है, 4 लोग हैं। 4 लोग और सुनील सिंह, अरुण सिंह, संजय सिंह और आपका ये क्या बोलते हैं दिलीप सिंह। और आपका उनके साथ कल जो मारपीट करने में थे अभिषेक सिंह थे, सूरज सिंह थे, गुड्डू सिंह थे और उनके साथ अमन सिंह थे, सुनील सिंह के लड़के सुनील सिंह थे और तकरीबन और 15 से 20 लोग थे। तो ये लोग मिलकर के इन आपसी विवाद को एसोसिएशन के खिलाफ लड़ाई का नाम दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है। यही नहीं बल्कि थाना प्रभारी भी बिना किसी एलिगेशन का, बिना किसी आरोप का
किसी व्यक्ति को 5 घंटे तक थाने में बैठा करके रखते हैं। सम्मानित व्यक्ति को जो धनबाद ऑनर एसोसिएशन के 28 साल अध्यक्ष रहे, उन जैसे व्यक्तित्व को, उस जैसे शख्स को 5 घंटे डिटेंड कराना थाना में ये न्याय उचित नहीं था। हमें भी थाना में बुलवाना पड़ा, पैरवी कराना पड़ा, तब हमारे पिताजी को वहां से छोड़ा गया। ये एकदम न्याय संगत बात नहीं है। और थाने के जो हमारे बड़े बाबू हैं RN ठाकुर, ये पूरा मिसबिहेव किए हम लोगों के साथ। उसका सारा रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास, अगर जरूरत पड़ी तो वो रिकॉर्डिंग भी देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो किसी भी थाने के बड़े बाबू के द्वारा इस प्रकार से मिसबिहेव करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, वो भी बिना एलिगेशन का। जैसा कि आपने देखा कि बस स्टैंड में अनिल सिंह और साहिल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को ये बताया कि भाई उनकी लड़ाई पार्टनरशिप की लड़ाई है, एसोसिएशन की कोई लड़ाई नहीं है, एसोसिएशन वाले लोगों बीच में नहीं। हम जानेंगे अपोजिट टीम यानी कि मनीष सिंह जी से कि पूरा माजरा क्या है और ये लड़ाई आखिर किस लिए हुआ। क्या बस स्टैंड में जो बस वालों की यूनियन थी उनमें फ्रिक्शन पड़ रहा है, किस तरह से, क्यों मतलब अनिल सिंह इतने आवेशित हैं, और आप लोगों ने FIR भी किया है, वो किस चीज को लेकर के किया है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि हमारा जब प्रकाश नगर गली नंबर 9 में फ्लैट है, तो हमारे पिताजी गए थे हम अपने फ्लैट को देखने। न्यू बिशनपुर में फ्लैट हमारा रेंट पे दिया हुआ है। तो वहां से निकलने के क्रम में अनीस सिंह वहां पे अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए थे। हमारे पिताजी की गाड़ी रुकवाई उन्होंने, और इसका वजह क्या है अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आया। हो सकता है कि उनकी मानसिकता ये हो कि हमको भय का माहौल पैदा करना है, तो उन्होंने गाड़ी रुकवा कर पिस्टल सताते हुए रिवॉल्वर और धमकी देने लगे कि भाग जाओ नहीं तो मार देंगे, ज्यादा रंगबाज बनते हो, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोले। और उसके बाद हमारे पिताजी वहां से निकल गए। यही हमने FIR किया है। तो आखिर ये लड़ाई किस बात को लेकर के है, इसको जो स्पष्ट कीजिए। देखिए, लड़ाई जो मुझे अभी तक समझ में आया है कि बस एसोसिएशन का चुनाव हुआ, नए प्रेसिडेंट बने, तो पहले अनीस सिंह के पिताजी जो मुखी मोहन सिंह हैं वो थे प्रेसिडेंट। वो 20 वर्षों से है क्या? क्या बोले? कितने वर्षों से थे वो? ये मुझे जानकारी नहीं है, चूंकि हम बस से कोई लेना देना है नहीं, ना मेरा बस चलता है, ना मैं बस से कोई लेना देना रखता हूँ। तो हमारे पिताजी एक सम्मानित व्यक्ति हैं जब प्रकाश नगर के, तो उनको इनवाइट किया गया एसोसिएशन के चुनाव में आने को। वो हमारे पिताजी गए तो उनको सम्मान किया गया। अब ये बात इनके दिमाग में खटकने लगी, क्योंकि इनके पिताजी को हटा दिया गया था प्रेसिडेंट से। अब जो उसमें शामिल थे उस एसोसिएशन के गठन में, उनसे इनकी दुश्मनी शुरू हुई। तो उसमें एक हमारे भी पिताजी थे, इनके ऊपर टोटल 3 से 4 FIR हुई है कल। अच्छा, ये आप लोग को समझना चाहिए कि एक ही घर के 5 लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक ही घर के, कोई चौथा आदमी इनके साथ खड़ा नहीं है। इसका वजह क्या है? आखिर क्यों आपको छठुआ बना दिया है समाज? इसका वजह बस यही है कि आप गुंडई करते हैं, आप रंगबाजी करते हैं, आप ठेला गुपचुप और मोमोज वाला से झगड़ा करते हैं। आप 4 ठो बगल का आदमी को बुला के ठेला गुपचुप बना देंगे तो नहीं होगा। आप इनके बारे में जाइए बिशनपुर में पता कीजिए, इनका नाम सुनते ही लोग भ्रमित हो जाते हैं, इनको देखना पसंद नहीं करते हैं लोग। ये मतलब कि ओपोनेंट टीम यानी कि मनीष सिंह का कहना है। हम एक और भी मतलब कि लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा माजरा क्या है। तो मनीष सिंह जी हैं जिनके ऊपर अनिल सिंह और साहिल सिंह ने ये आरोप लगाया है कि वो दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति है और इनके नाम से कई FIR दर्ज है। हम जानेंगे क्या बोलना है और अनिल सिंह के इस आरोप का क्या धनबाद जिला में जितने भी थाना है उसमें आप लोग जांच करवा ले रहे हैं कि एक भी थाना में मेरे पर एक भी केस निकल जाए तो फिर आप लोग जैसा बोले। और रही बात अमित सिंह की कि दबंग प्रकृति के लोग हैं, हमारे पिताजी गांजा का तस्करी कराते हैं, तो अनित सिंह का पूरा परिवार के बारे में आपको बता दे रहे हैं। आज से चले जाइए तो ये लोग मोबिल बेचने और टायर बेचने की काम करते थे, इनका ये पेशा रहा है। और चोरी करके इधर से उधर टायर को करना, मतलब इनका पेशा बहुत ही गलत रहा है बस स्टैंड में।
अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कुआं और नदी की बात कर रहे हैं, ये समुद्र की बात कर रहे हैं, तो देखिए समुद्र का खारा पानी से बहुत बढ़िया है कुआं का मीठा पानी। और हमारे जैसे लोग बहुत ही इज्जत मर्यादा से रहते हैं। इनके जैसा ठेला वाला, गुपचुप वाला और रिक्शा वाला से मारपीट करने का इनका तो शुरू से पेशा रहा है। मतलब ये करते क्या है कि घड़ी के 5-7 लोग हैं, तो ठेला वाला गुपचुप वाला से झगड़ा करते हैं और अपने आप को ये प्रतीत करना चाहते हैं कि भाई हम दबंग हैं, हम एक तो ठेला वाले को मार दिए, हम लोग दबंग हैं। ये कुछ भी नहीं। ये अनिल सिंह को बहुत अच्छे से ये कहा जा सकता है कि ये मोहल्ला का टिचपुचिया गुंडा देखे हैं, बस वही टिचपुचिया गुंडा है ये। और इनको कोई दर्जा, माफिया दर्जा देके इनको सम्मान ना किया जाए, ये टिचपुचिया गुंडा का के लायक। भाई माफिया तो ये आपको बोल रहे हैं, उनके बोलने से हम माफिया हो जाएंगे? अभी हम अपने आपको परिचय दिया कि हमें पढ़े लिखे हैं, हम अपने नाम से कंपनी चला रहे हैं। अब हम यही तो जांच करने वाली विषय है कि मेरे अगर माफिया हूं तो हमारे ऊपर एक तो एफआईआर निकले, एक तो एफआईआर निकले। तो मनीष सिंह जी का कहना है कि भाई इनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं सबके सब निराधार हैं। किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।